नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। डैम प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। कमलनाथ ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पूर्व सीएम ने कहा, ये भ्रष्टाचारी डैम है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता साथ में रहे मौजूद। कमलनाथ ने डैम प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से किया निरीक्षण। डैम प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। आपको बता दें, धार जिले के कारम नदी पर बने डैम पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ था, जिसका लगातार खतरा मंडरा रहा था। खतरे से निपटने के लिए शासन प्रशासन ने डैम को पंचर कर पानी को बाहर निकाला और आसपास की जनता को खतरे से बचाया। तो वहीं आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ डैम प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। कमलनाथ ने कारम डैम को भ्रष्टाचारी डैम बताया और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। करोड़ों के डैम और प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने डैम को प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचारी डैम बताया। दरअसल धार जिले के कारम डैम के रिसाव से उपजे हालातों और प्रभावित लोगों से आज मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ डैम का निरीक्षण कर डैम को प्रदेश की भाजपा सरकार का भ्रष्टाचारी डैम बताया और गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी विधायक कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धर्मपुरी से महेंद्र ठाकुर के साथ धार से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। हमारे शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार का बांध अब फूटा है। मैं बांध पर गया, लोगों से मिला, जिनकी जमीन, जिनकी फसल, जिनके मकान सब चौपट हुए हैं। ये उदाहरण अपने प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनी है, इसका एक उदाहरण है। मैं मुख्यमंत्री था और मैंने कार्रवाई शुरू करी थी ई टेंडरिंग के बारे में। ये कार्रवाई चल रही थी। इसमें जैसे जीतू पटवारी जी ने आपको जानकारी दी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, पर जो समझने की बात है, आज किस प्रकार से बाढ़ आई हुई है मध्य प्रदेश में, भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है, भ्रष्टाचार की दीमक लगी है और इससे हर वर्ग, हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। ये भ्रष्टाचार का पैसा हमारे नौजवानों के भविष्य को प्रभावित करता है। ये हमारा भ्रष्टाचार जो हो रहा है हर चीज में, हर ठेके में, जब तक सौदा ना हो, जब तक भ्रष्टाचार ना हो, वो सौदा कंप्लीट नहीं होता। इतनी सारी योजनाएं रुकी पड़ी हैं क्योंकि दलाली का सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। ये आज परिस्थिति पूरे प्रदेश की है। मैंने आज देख के ताज्जुब हुआ डैम को, और आप में से अगर कोई गए हैं, किस तरह मिट्टी का डैम, पता नहीं ऐसे कितने डैम मध्य प्रदेश में बने हैं। हमारे पुल, अभी हाल में ही पुल बह गए, और ये पहली बरसात थी इस डैम की। ये कारम डैम की पहली बरसात थी जहां ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। हमारे धार के 12 गांव, हमारे महेश्वर के 8 गांव और 100% आदिवासी ये प्रभावित हुए हैं। इनकी जमीन, इनका घर, और जो जमीन केवल फसल नहीं गई, ये तो जमीन भी गई। वहाँ पत्थर आए, मिट्टी सब गई, बह गई। अब ये जिंदगी भर के लिए यहाँ खेती नहीं कर सकती, और ये एहसास नहीं हो रहा क्योंकि शिवराज जी और उनके पूरे सरकार, उनकी पूरी कैबिनेट जानती है कि 14 महीनों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये इसको हम नहीं छोड़ेंगे। इस पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। फौरन एफआईआर लगाना था। आप सबने देखी कैसे मिट्टी का डैम बना है। इसमें तो कोई कसर बची थी। जो ठेकेदार हैं और जिसको प्राइम ठेकेदार बनाया दिल्ली वाली कंपनी को, ये समझौते के साथ बनाया,